परिस्थितियाँ कुछ भी करवा सकती हैं, नौकरी भी करवा सकती हैं, काम भी करवा सकती हैं, दुकान भी खुलवा सकती है, यहाँ तक कि आप कोई सामान बेच खरीद भी सकते हैं। लेकिन अगर सोच आपकी घटिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सोच को इतना ऊंचे ले जाइए, अपनी सोच अपने इरादों को इतना मजबूत करिए कि लोग आपको देख के तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो जाएं। उनसे कहो नहीं कि हमारी तारीफ़ करो, वो खुद करेंगे, जब देखेंगे तो करेंगे। जैसे कि एक गरीब इंसान था और वो सूखी रोटी को सिर्फ रोटी में टच करके खा रहा था, है ना। तो वो खा रहा था तो वहाँ से एक अमीर इंसान गुजरा, उसने कहा कि भाई तू क्या कर रहा है, तू खाली रोटी रोटी खा रहा है। तो कहता मैं चटनी को सोच के खा रहा हूँ। तो उसकी सोच ख़राब थी। तो उसने कहा कि तू तो बर्फ़ी भी सोच सकता है, रसगुल्ले भी सोच सकता है, बड़ी बड़ी इमरतियाँ वगैरह, मतलब अच्छा अच्छा खाना सोच सकता है, लेकिन तू सिर्फ यही क्यों सोच रहा है। तो ये सोच जो है इंसान को छोटा बनाती है। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे कितनी लागत से कितने खर्च में और किन किन चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो सफलता अपने हाथ लग सकती है। मुर्गी पालन में क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्या खिलाने से इनका फ़ायदा और नुकसान होता है। किसान साथियों, दोस्तों, इन मुर्गियों से आप अच्छी खासी मोटी रकम कमा सकते हैं, जैसा कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। किसान साथियों, आप चाहें तो ओडी, फरारी, BMW ये सब कारें आप भी खरीद सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पैसा लगा लेते हैं और थोड़ी सी मेहनत और लगन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं। देसी मुर्गियाँ एक ऐसी प्रजाति है गवरान की कि ये बच्चे खुद निकाल लेती हैं और कम खुराक में भी सरवाइव कर जाती हैं। फ्री रेंज में जैसे कि सोनाली है, सोनाली को ईगल बहुत तेज़ी से पकड़ लेता है, देसी बचाव के रूप जानती है। बिल्ला बिल्ली से भी ये काफ़ी हलचल में आ जाती है, चिल्लाने लगती है, आकर्षित हो जाते हैं। इनको देख कर अगर ईगल वीगल आते हैं तो ये मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहती हैं। किसान साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गी फार्मिंग की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके अंदर लगन और मेहनत करने का शौक़ है, मेहनत करना है, मज़दूरों की तरह मेहनत ना करें बल्कि जान लगा दें अपने काम में, अपने धंधे में थोड़ा सा दिमाग का अगर इस्तेमाल करते हैं आप तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको जो चीज़ आपने सोची है कमाने के लिए। दोस्तों, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियों की तादाद कितनी होना चाहिए? बिल्कुल 0 पोजीशन से आप शुरू करना चाहते हैं तो 10 मुर्गियों से आरंभ कर सकते हैं, और मीडियम में अगर रखना चाहते हैं तो 100 मुर्गियों से आरंभ कर सकते हैं, और हाई पोजीशन में जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट 500 और 1000 मुर्गियों से शुरुआत करें। जैसे आपके पास पैसे हैं उसके हिसाब से इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। ये बिज़नेस किसी का गुलाम बना के नहीं रखता, मज़दूरों की तरह आपको 24 घंटे लगे नहीं रहना है, लेकिन मेहनत करना है, इस पे ध्यान देना है। मुर्गियों को रख रखाव के साथ साथ ईगल वगैरह से और भी चीज़ों से इनको बचाव करना होता है, जैसे कॉक्सिंग वगैरह ना हो, फंगस का डर इनमें भी बना रहता है। कि किसान साथियों, इनको भी रोग आते हैं तो उन रोगों से बचाने की कोशिश करना चाहिए अपन को। वैसे मक्का का अगर आप स्टॉक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसान साथियों, जो आपने दिल में सोचा है उसे कर गुजरिए, ना कि किसी की बताई हुई बातों पे ध्यान दीजिए। आप जैसा फार्म बनाना चाहते हैं, छोटे से छोटे कम से कम लागत वाला फार्म तैयार कीजिए और बांस बल्ली के फार्म से बचने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सके लोहे का इस्तेमाल कीजिए, जाली वगैरह का इस्तेमाल कीजिए
और जैसे इलेक्ट्रॉनिक अगर इसमें दौड़ाते हैं तो उसमें प्लास्टिक के जो पीवीसी पाइप आते हैं उसके अंदर डोरी वगैरह और जहाँ जहाँ कट वगैरह हैं उनको सावधानीपूर्वक पंचिंग करके टेपिंग करके रखें कि शॉर्ट सर्किट ना हो, और लाइन को जो है पीवीसी पाइप के अंदर ही रखें। इन बातों का ध्यान रखना होता है। और जाली जो है प्लास्टिक की भी आप अंदर अगर बेड के ऊपर जैसे मंडप में लगाना चाहते हैं, मंडप विधि से बनाना चाहते हैं इनका बैठने का, तो उसमें लोहे की जाली ना लगा के प्लास्टिक की जाली लगाना। लेकिन जब बाहर जाली जो लगाना है वो लोहे की लगाना है कि कुत्ता बिल्ली नोच कतर ना पाए। दोस्तों, पैसा कमाना कोई बड़ी बात भी नहीं है, और आप अमीरों वाली अगर आदत बना लेते हैं, अपनी अमीरों जैसे आदत, अमीर लोग क्या करते हैं वो अपने अंदर सुधार करते हैं। उनके पास ऐसा नहीं रहता है, इतना टाइम नहीं रहता कि वो बैठ के कहीं भी गप सड़ाका मार रहे हैं। उनको सुबह उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से ऑफिस जाना है, टाइम से उनके लिए जो है घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपना टाइम पास कहीं नहीं करते। इसी तरीके से आपको भी अपने बिजनेस, अपने धंधे को, धंधा कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता मेरा भाई, धंधा धंधा होता है। मेन इसका जो टॉपिक है, इंसान अगर धंधे को समझ ले तो बहुत आगे तक ले जा सकता है, बहुत आगे तक ले जा सकता है। जहाँ तक उसकी सोच जाए चला जाएगा। अपने दिमाग में ये डर ना रखें कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। खुले दिल से करना है, जो होगा देखा जाएगा। जब अपन मोबाइल लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं, महंगे से महंगे जूते ले लेते हैं और इतना सोचते नहीं हैं। तो मुर्गी के धंधे में आपने ये सोच लिया कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये समझ लें कि भाई मैं एक बार खेल के देख रहा हूँ, हो गया, सफल हो गया, है ना। तो इसको आरंभ किया जा सकता है। 20,000 की लागत से भी शुरुआत कर सकते हैं, 5,000 की लागत से भी शुरू सकते हैं, 10 रुपये 20 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है तो। जैसा कि जितना ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे उतना ज़्यादा आप फ़ायदा पाएंगे। अगर आपने कम रकम लगाई तो आपको कम मुनाफा होगा। ये सोचें कि हमें 1000 को कैसे 10,000 में तब्दील करना है। दुनिया में हर वो मकाम हासिल किया जा सकता है जिसकी आप आशा रखते हैं। दिल दिमाग में जो चीज़ आपने रखी है। किसान साथियों, अपनी सोच को इतने ऊंचा ले जाइए कि आपके मुकाम तक कोई पहुंच ना सके। बिल गेट जैसे लोग जिन्होंने बिजनेस पे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, अपन सोच भी नहीं सकते इतना पैसा उनने कमाया है। मात्र कितने सालों में, गिने चुने सालों में कमाया है। तो आप भी ऊंचे से ऊंची उड़ान ले सकते हैं, ऊंचा से ऊंचा काम कर सकते हैं। आप अपनी सोच को छोटी मत रखें, किसी को बताएं मत, और अपने काम को इतना अच्छे ढंग से करें, जान लगा के करें। मेहनत तो ठीक है, लेकिन जान लगाना सीखें, उसमें जान दम के साथ करें। जो इंसान को अपनी काम से थकान हो जाती वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। और जिसे प्यार हो जाए, अपने काम में आनंद आने लगे, उसको बड़ा आदमी होने से कोई रोक ही नहीं सकता। किसान साथियों, मुर्गियों को ख़ास तौर से मक्का ज़्यादा खिलाना चाहिए, क्योंकि मक्का में इनके लिए अच्छा रेशियो पाया जाता है। चावल और गेहूं में ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन इनको नुकसान होने लगता है। किसान साथियों, पके हुए चावल और पका हुआ गेहूं भी अपन इनको खिला सकते हैं। कभी कभी भोजन बदल के देना चाहिए, जैसे गोभी वगैरह भी खिला सकते, लौकी वगैरह भी खिला सकते, भटा वगैरह भी उबाल कर इनको कच्ची सब्जियां एकदम सड़ी गली ना हो, कम रेट वाली हो, उनको ला करके बना करके हल्का नमक डाल करके इनको खिला सकते हैं। हल्दी नमक डाल कर खिलाना चाहिए। सरसों के तेल से इनको बचाना चाहिए, नहीं तो इनकी मौत निश्चिंत रहती है। वीडियो